तीन तरह के टैक्सेस हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। अब एक और उसमें कैटेगरी ऐड कर दी गई है लेट फाइलर। परचेजिंग प्राइस थी और जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर टैक्स होता है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टी की सेल परचेज के ऊपर आपको तीन तरह के टैक्सेस जो हैं वो पे करने पड़ते हैं। अभी बजट 2024-2025 में जो है वो टैक्सेस में कुछ सेल परचेज से जो रेलिवेंट टैक्सेस हैं प्रॉपर्टी की, उसमें कुछ चेंजेस भी की गई है। तो वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसमें तीन तरह के टैक्सेस हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज से रेलिवेंट है। उसमें सबसे पहले जो है वो विद होल्डिंग टैक्स है। विद होल्डिंग टैक्स जो है ये प्रॉपर्टी की पहले इसका सिंपल फार्मूला था। फाइलर के ऊपर जो है वो 3% और नॉन फाइलर के ऊपर 6% टैक्स होता था। लेकिन अभी जो इसके तीन स्लैब बना दिए गए हैं। जो 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है उसका और टैक्स होगा, और जो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक जिसकी वैल्यू होगी उसका और टैक्स है, और 10 करोड़ से जो ऊपर की प्रॉपर्टी है उसका और टैक्स होगा। इसी तरह जो टैक्स पेयर हैं उनमें फाइलर नॉन फाइलर पहले था। अब एक और उसमें कैटेगरी ऐड कर दी गई है लेट फाइलर की। जो लोग लेट फाइलिंग करते हैं या जो लोग प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले जो है वो फाइलर होते हैं, तो वो लेट फाइलर की कैटेगरी में आएंगे। उनके लिए टैक्स ब्रैकेट अलग है। इसमें जैसे 5 करोड़ के अंदर प्रॉपर्टी जो है परचेज करते हैं तो परचेजर के ऊपर जो है वो 3% टैक्स होगा अगर वो फाइलर होगा। लेकिन लेट फाइलर है तो वो 6% हो जाएगा, और अगर नॉन फाइलर है तो वो टैक्स जो है वो 12% हो जाएगा। इसी तरह बाकी जो ब्रैकेट्स हैं इनका टैक्स जो है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके अलावा जो है वो जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी इसी तरह उनकी भी यही सेम ब्रैकेट्स हैं, लेकिन टैक्स थोड़ा बहुत फ़र्क है। और इसी तरह उनकी भी तीन कैटेगरीज हैं, फाइलर नॉन फाइलर और लेट फाइलर की। उसके अलावा जो है वो इस पे जो दूसरा टैक्स लगता है वो इसमें है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो ये है कि उसमें जो आपने प्रॉपर्टी आज परचेज की, आप कल को 2 महीने बाद साल बाद इसको सेल करते हैं, तो जितना आपको इसमें प्रॉफिट आया, जो आपकी परचेजिंग प्राइस थी और जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर टैक्स होता है ये। तो ये पहले जो है इसमें इसका फार्मूला ये होता था कि 6 साल के बाद अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो है कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता। ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए था जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो वो 2 महीने 3 महीने बाद या साल बाद जो है वो सेल कर देते हैं, या 2 साल बाद कर देते हैं। 6 साल के अंदर अगर सेल करते थे तो उनके ऊपर जो है वो कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर लगता था। लेकिन अब वो 6 साल की लिमिट जो है वो ख़त्म कर दी है। अब आप चाहे 15 साल 20 साल बाद भी सेल करें तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स होगा। तो इसमें भी जो फाइलर है उसके ऊपर जो है 15% होगा, और जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर 45%। तो ये ह्यूज अमाउंट है, बहुत ज़्यादा टैक्स है इस पर। इसके अलावा जो तीसरा टैक्स है वो भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, लेकिन वो सब प्रॉपर्टी पे नहीं है। वो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, FED। FED जो है वो ये है कि कोई भी न्यू प्लॉटिंग है, न्यू हाउसिंग सोसाइटी है, या कोई भी न्यू कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो उसके ऊपर ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी होगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है ये नॉर्मली प्रॉपर्टी के ऊपर होती नहीं है, लेकिन ये अभी इसमें एडिशनल जो है वो टैक्स लगाया गया है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की सेल परचेज जो है इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है।